जी हाँ, आपने सही सुना। हाउ टू क्रैक आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम ओनली 90 डेज। हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम ओनली 90 डेज में क्रैक कर सकते हैं। मैं सुनील कुमार अपने यूट्यूब चैनल देव पाठशाला पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे हाउ टू क्रैक आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम ओनली 90 डेज। हम आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम ओनली 90 दिनों में पास कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या रणनीति बनानी पड़ेगी, किस प्रकार से हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सिलेबस में आएगा, उसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में देखो तीन हमारे सब्जेक्ट आते हैं। एक तो आएगा मैथ, एक रीजनिंग और तीसरा जीके। ये तीन सब्जेक्ट आएंगे। मैथ जो हमारे पास रहेगी वो आएगी 30 नंबर की, रीजनिंग रहेगी 30 नंबर की और जीके हमारा होगा 40 नंबर का। अगर हम टोटल एग्जाम की बात करें, 100 नंबर का हमारा एग्जाम होगा। अगर इस 100 नंबर में से हम 70 नंबर ले आते हैं तो आरआरबी प्री का हम एग्जाम बहुत सरलता से, बहुत इजी तरीके से पास कर सकते हैं। तो ये 70 नंबर हम कैसे लाए, क्या आए, क्या पढ़े क्या ना पढ़े इन 90 दिनों के अंदर, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो मैथ के हम 30 नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ओनली हमें यहाँ 15 चैप्टर पढ़ सकते हैं ओनली। वो 15 चैप्टर हमारे पास कौन कौन से रहेंगे, तो इन 90 दिनों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 90 दिन है, पहले करेंगे 45 दिन की चर्चा। 45 दिन में हमें क्या क्या पढ़ना है, 45 दिन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैथ की बात करेंगे। सबसे पहले मैथ के अंदर हमें 15 चैप्टर करने ओनली 45 दिन में। तो 15 चैप्टर वो कौन कौन से करने हैं, देखो। एक तो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिशत, फिर हमारा होगा प्रतिशत के बाद लाभ हानि, फिर हमारा हो गया प्रतिशत लाभ हानि, हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। चौथा हो जाएगा हमारे सीआई चक्रवर्ती ब्याज। जो मेन टॉपिक हमें करने हैं। पांचवा हमारा हो जाएगा औसत एवरेज। छठा हमारा हो जाएगा भाई सरलीकरण। सातवां हमारा है संख्या पत्ती, नंबर सिस्टम। आठवां रहेगा हमारा समय और कार्य। नौवां हमारा रहेगा पाइप और टंकी। 10वां हमारा रहेगा समय और कार्य, पाइप और टंकी, नाव और धारा। 11वां हमारा रहेगा, ज्यादा कोई हार्ड चैप्टर नहीं है वैसे, अगर देखे तो मन लगा के पढ़ना पड़ेगा भी इसमें। ये हमारा आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 12वां हम बात करें मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। 13 नंबर चैप्टर की हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा भी अलजेब्रा। 14 नंबर की हम बात करें, ये हो जाएगा हमारा जियोमेट्री। तो 14 हमारे ये चैप्टर हो चुके हैं। 15वां और लिख लेते हैं भाई। 15 नंबर हम यहां ले लेंगे, लाभ हानि हमारा हो गया। समय और कार्य हो गया, और एक ट्रेन का चैप्टर भी। ये 15 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। 15 चैप्टर हम कैसे पढ़ेंगे, देखो 15 इंटू 3 तो 45, पहले 45 दिनों में हमें ये 15 चैप्टर पढ़ने। मतलब एक चैप्टर को हम 3 दिन दे सकते हैं विधान से, 3 दिन और 3 दिन। और ये जो हमारा मैथ के 15 चैप्टर है, तो एक चैप्टर को हम 3 दिन देंगे, 45 दिन में हमारा कवर हो जाएगा। पहले 45 दिन में हमें देखना क्या क्या पढ़ना है। मैथ में पढ़ने कितनी भी, कम से कम हमें 1 आवर हमें मैथ को देना है, कम से कम 1 घंटा हमें मैथ को देना है। तो 45 दिनों में हमारी ये मैथ पूरी कवर हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ चैप्टर कौन सा है, औसत, और बात करें प्रतिशत की। इन दोनों चैप्टर से कम हमें 5 प्लस एग्जाम्पल मिलेंगे।
फिर मेन हमारे चैप्टर ये त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। ये जो हमारे 4 चैप्टर हैं, ये हमारे हमें एग्जाम में पास भी करवाएंगे, फेल भी करवाएंगे, क्योंकि मैथ के अंदर एडवांस मैथ ये 4 चैप्टर 100% आएंगे। इन चैप्टरों के या तो हम डिटेल से इन चैप्टरों को पढ़ें, या फिर हम इन चैप्टरों पे जो क्वेश्चन आए उसको सोल्व कर लें। साथ में यहाँ आपको कम से कम 600 से लेके 800 क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा यूट्यूब पे, तो वहां से भी आप पढ़ोगे तो बहुत फायदा होगा आपको। अब आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग के बेस की बात। तो 1 घंटा में मैथ को कम से कम देना है। तो ये तो हमारी 15 दिनों की मैथ हो गई। अब हम करेंगे रीजनिंग की बात। रीजनिंग में क्या है, देखो रीजनिंग में हमें 20 चैप्टर करने हैं। इन 20 चैप्टर को भी 20 चैप्टर ले सकते हैं, जो मेन 10 चैप्टर मैं बता देता हूँ। ये इन 20 चैप्टरों को हमें 20 चैप्टर ये हमारे 45 दिन में हमें पहले पढ़ने हैं अच्छी प्रकार से। तो 20 चैप्टरों में से जो इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास हो जाएगा सीरीज का चैप्टर, पहले तो स्कोरिंग चैप्टर है, फिर एनालॉजी, सादृश्यता, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, 5 नंबर हमारा दिशा हो गया। 10 चैप्टर बताऊंगा जो कि स्कोरिंग है। फिर हमारे पास दिशा, दिशा के बाद हमारे पास आ गया भी वेन डायग्राम, सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, वर्गीकरण हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, दिशा, वेन डायग्राम हो गया। साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारा कैलेंडर का चैप्टर हो जाएगा भाई, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। घड़ी का चैप्टर ये भी मिलेगा। घड़ी के बाद हमारे पास ये हम बात करें घड़ी के बाद है हमारे पास है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ही लेंगे हम। तो ये हमारे पास हो जाएगा भी ओड एंड आउट करें, या फिर इसके अंदर हम ले सकते हैं भाई एक पजल का चैप्टर। पजल अगर छोड़ना चाहे तो पजल हम छोड़ सकते हैं। इसकी जगह हम ये भी ले सकते हैं भाई आकृति वाला, कौन सी नेक्स्ट आकृति आएगी, एक क्वेश्चन हमें उसका मिलेगा ही मिलेगा। आकृति के बाद हम ले सकते हैं भाई, इसमें हम लेंगे सीरीज का हो गया एनालॉजी। अब हम लेंगे इसके अंदर घड़ी हो गया, वे कैलेंडर, घड़ी, आकृति, और एक हम ले सकते हैं पजल का ले सकते हैं। तो ये 9-10 चैप्टर हमारे पास, इन चैप्टरों को हमें पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे प्रकार से हमें पढ़ना पड़ेगा भी। तो इन 20 दिनों के अंदर हमें 10 चैप्टर पढ़ने हैं, सॉरी 20 चैप्टर पढ़ने हैं। इन 45 दिनों के अंदर हमें 20 चैप्टर पढ़ने हैं। 10 चैप्टर तो इंपॉर्टेंट हो गए, 10 आप और भी ले सकते हो। तो हमें पहले 20-45 दिनों के अंदर पूरी एक बार 20 चैप्टर हमें कंप्लीट करने हैं। इससे आगे हम बात करेंगे। और हमें रीजनिंग पढ़नी कितनी भाई, 30 मिनट से ओनली 40 मिनट, इतने में आपकी कवर हो जाएगी आराम से। फिर साथ में हमें क्या करना है, जीके। जीके की बात करते हैं। देखो 45 दिनों की बात कर रहे हैं पहले। जीके 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन के लिए हम एक तो लुसेंट बुक पढ़ सकते हैं, लुसेंट जीके। साथ में क्या करें, मेन टॉपिक है जो लुसेंट के साथ साथ हमें करंट जीके पढ़ना पड़ेगा। करंट के पर्सन कम से कम 7 से लेके 15% मिलेंगे आपको। मैं कुछ मेन जो टॉपिक बता देता हूँ। जैसे आपको जनसंख्या हो गया, 100% पर्सन आएंगे। उद्योग हो गया आपका, कृषि हो गया, जनसंख्या, उद्योग, कृषि, परिवहन,
इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था हो गया। 7 नंबर हम खेल से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। संस्था जो मेन है, अध्यक्ष। और 10 नंबर में हम बात करें राजधानी या मुद्रा और मुद्रा। अगर ये 10 टॉपिक भी हम पढ़ लेते हैं, लूसेंट पढ़ लेते हैं, तो हम यहाँ कम से कम 40 प्रश्नों में से हम 20 क्वेश्चन यहाँ हमारे सही हो सकते हैं। मैथ रीजनिंग जो हमारी 60 नंबर की आएगी, वहां से हम 50 नंबर ले सकते हैं। तो 20 और 50 70 नंबर हमारे अगर प्री में आ जाते तो हमारा एग्जाम आराम से पास हो जाएगा। तो हमें जीके में अगर ये चैप्टर कर लें, साथ में हम लुसेंट जीके कर लें, तो जीके के लिए इफिशिएंट काफी होगी। अब हम बात करेंगे इन 45 दिनों के बाद हमें क्या करना है। अब हमें आगे 30 दिन की रणनीति बनानी पड़ेगी। इन 30 दिनों में हमें क्या करना है। अगले 30 दिनों के अंदर हम मैथ की बात करें तो हमारे 15 चैप्टर है, एक दिन में 2 चैप्टर करने हमें। जो 15 चैप्टर एक दिन में हमें एक चैप्टर हमें 2 दिन में करना है, तो हमारे 30 दिन यहाँ लग जाएंगे पूरे। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में हमें क्या करना भाई, जो हमारे लुसेंट है। एक छोटी सी बात और बताना भूल गया मैं आपको, पहले जो 45 दिन थे हमारे, उसमें हमें मैथ में कितना देना था, 1 घंटा, रीजनिंग में 30 मिनट, और जीके को हमें कम से कम 90 मिनट देने। तो टोटल हमारा टाइम हो जाएगा भी 4 आवर। ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, आधा घंटा पढ़ोगे काफी है। जीके हमें कम से कम 90 मिनट पढ़ना पड़ेगा। अब जो हमारे अगले जो 30 दिन होंगे, इसके अंदर हमें कम से कम 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हमें टाइम के यहाँ घंटे बढ़ाने पड़ेगी, ठीक है। तो रीजनिंग है 20 चैप्टर, हमें 20 चैप्टर हमें 30 दिन में कवर करने वापिस, पहले 45 दिन थे। अब रीजनिंग में हमें आगे वो साथ में क्या करना है, 30 दिनों के अंदर हमें साथ में एक टेस्ट भी करना है, मॉक टेस्ट रीजनिंग का। फिर जीके की हम बात करें अगले 30 दिनों में, पूरा जो हमारे लुसेंट की बुक है उसका रिवीजन करना है भाई 30 दिनों के अंदर। जो हमारे टॉपिक है मैंने जो बताए हैं वो हमें कवर करने हैं, उनका रिवीजन करना है। तो 45 और 30 हमारे 75 दिन हो गए। 75 दिन में हमें वापिस हमारा रिवीजन कर लिया हमें। क्यों? क्योंकि हमें टाइम भी बढ़ाना है साथ में। तो मैथ हमारे 30 दिनों में 15 टॉपिक वापस कवर हो जाएंगे, रीजनिंग हमें 20 चैप्टर जो हमारे कवर हो जाएंगे, और लुसेंट जीके हमें 30 दिन में पूरी पढ़नी है। क्योंकि टाइम हमें कम से कम यहाँ वहां 1.5 घंटा दे रहे थे, तो यहाँ कम से कम हमें 6 घंटे के हिसाब से 3 आवर दे रहे हैं। अब अगले 15 दिनों में हमें क्या करना है वो देखो, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो आप। नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अगले 15 दिनों में हमें क्या क्या करना है देखो। अगर आप मेरे बताए अनुसार अगर पढ़ोगे तो एग्जाम 100% पास कर सकते हो। अगले 15 दिनों में हमें क्या क्या करना है देखो। जो हमारे मैथ के 15 चैप्टर हैं वो हमें 15 दिनों के अंदर कंप्लीट करने हैं, 15 के 15 चैप्टर मैथ के। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के जो हमारे 20 चैप्टर है वो हमें 15 दिनों में वापस रिवीजन करने हैं। जीके की हम बात करें, अब हमें यहाँ देखो, पहले हम पढ़ रहे थे 4 घंटे फिर 6 घंटे, अब यहाँ हमें कम से कम 8 आवर पढ़ना पड़ेगा इन 15 दिनों में, कम से कम 8 घंटे। जीके हम लुसेंट जीके कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ हम अगर 1 घंटा पढ़ेंगे, यहाँ जैसे 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो कम से कम 90 मिनट। रीजनिंग कम से कम यहाँ 1 आवर कर दो। जीके हमें कम से कम हमें 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा भाई। साथ में हमें क्या करना है, जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो भी हमें 15 दिन में कवर करने हैं। फिर 5 नंबर हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट। पर डे 2 टेस्ट देने हैं, तो हमारे पास
पर डे में तो 2 टेस्ट देंगे तो 15 दिन में हमारे 30 टेस्ट हो जाएंगे। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए और आपकी तैयारी कह रही हो भाई हमारी तैयारी जबरदस्त है, तो ये मॉक टेस्ट अगर हम नहीं दे रहे हैं तो हम एग्जाम में हम डायरेक्ट जाएंगे तो वहां हमारी कुछ ना कुछ गलती रहेगी। जैसे क्वेश्चन हम ए लगा रहे हैं, निशान हो गया बी, टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा, क्वेश्चन 10 रहेंगे हमारे। तो मॉक टेस्ट जरूर देने हैं भी, बिना मॉक टेस्ट दिए नहीं जाना है। मॉक टेस्ट से आपको ये भी पता लगेगा हम क्या क्या गलती कर रहे हैं। एक तो वो गलती सुधारने का मौका मिल जाएगा हमें, नहीं तो हम डायरेक्ट एग्जाम में वो गलती करेंगे। साथ में मॉक टेस्ट से हमारी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन हल करने की स्पीड बढ़ेगी भी 100%। तो आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। तो ये रोज की 2 कम से कम मॉक टेस्ट लेने हैं। और अगर छठा आप काम कर सको, कम से कम 30 ओल्ड पेपर ये भी हमें हल करनी है। तो इस प्रकार से हमें अगर हम पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट करके प्लान के अनुसार तो हमारा एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। जो जीके की मैंने आपको बताया है, कम से कम जो आप 10 चैप्टर हूँ, 10 चैप्टरों में से हमारे 10 से लेके 20 क्वेश्चन, 15 या 20 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। 10 चैप्टरों में से 10 से लेके 20 क्वेश्चन। और अगर आपने 20 प्लस क्वेश्चन सही कर दिए और मैथ रीजनिंग आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, तो ये मानो मैथ रीजनिंग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, 50 नंबर हमारे यहाँ आ गए, 20 हमारे यहाँ बन गए, अगर 70 प्लस नंबर बन रहे हैं तो हमारा प्री एग्जाम आराम से कवर हो जाएगा। मॉक टेस्ट के लिए देखो, बुक भी बताता हूँ आपको। बुक का सारा किस किस बुक का ले सकते हो। मैथ के लिए आप रीजनिंग, मैथ के लिए आप रामनिवास माथुरिया, माथुरिया की बुक आती है भाई, काफी है ये। दूसरी किरण प्रकाशन की ले सकते हो, या फिर अरियंत की, अरिहंत की ले सकते हो। रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए आप रामनिवास माथुरिया की बुक ले सकते हो या फिर किरण प्रकाशन की काफी है। जीके मैंने आपको बता ही दिया है। अब मॉक टेस्ट आप कहीं से ले सकते हो या फिर हमारे देव पाठशाला से, देव पाठशाला से भी आप ले सकते हो, आपको टेस्ट यहां से मिल जाएंगे। कोशिश करेंगे आपको आरआरबी के टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएं। साथ में आपको अगर ये आप यहाँ से मॉक टेस्ट लेते हो तो आपको टेस्ट भी मिल सकते हैं यहाँ से, टेस्ट तो मिलेंगे सॉरी, आपको नोट्स मिल जाएंगे यहाँ से। नोट जैसे आपको इकोनॉमिक्स के हैं, करंट जीके के हैं, पॉलिटिकल के हैं, ज्योग्राफी के हैं, काफी बेनिफिट रहेगा। यहाँ से अगर आप नोट्स पढ़ते हो तो इस प्लान के अनुसार चले तो आपका एग्जाम 90 डेज में जरूर कवर हो जाएगा। और आगे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।